Good morning, students. So we are doing chapter 7. Yesterday we discussed some part of the chapter, but some students they didn't attend the class, so there some parts are remained. Chapter number 7 we have started minerals and energy resources. This chapter we have started minerals and energy resources. तो इस चैप्टर के अंदर पहले हम पढ़ेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी रिसोर्सेज. सो फर्स्ट वर्ड इज गिवन मिनरल्स. सबसे पहले क्या बताया गया कि मिनरल्स क्या होते हैं. फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स आर नेचुरल सब्सटेंस. मिनरल्स क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है. दे आर नॉट मेड बाय ह्यूमन बीइंग. वो नेचुरली अर्थ के अंदर आपको फॉर्मेशन उनकी होती है एंड दे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों साल उसमें बनने में लगते हैं. ऑफ ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक का मतलब होता है दे आर मेड ऑफ फॉसिल्स लाइक डेड प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, उनके वो ऑर्गेनिक्स होते हैं. एंड इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक जिसके अंदर आपका लावा से है और से फॉर्मेशन होती है, वो इनऑर्गेनिक ओरिजिन होता है. विद डेफिनेट केमिकल. इनके अंदर केमिकल कंपोजिशन होती है, इनकी केमिकल रिएक्शंस होती है, उसके कारण ये बनते हैं. एंड फिजिकल कंपोजिशन. फिजिकल का मतलब होता है कि इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल फीचर्स होते हैं, जैसे वो फ्लेक्सिबल है, ब्राइटनेस ब्राइट है, ये उसकी चीज़ें होती है, डक्टाइल है, मेलिएबल है, ये जो आप साइंस में पढ़ते हो वो चीज़ें इसके अंदर आती है. तो ये क्या होता है कि मिनरल एक नेचुरल सब्सटेंस है जो आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ओरिजिन में मिलता है, और उसकी एक डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टीज होती है और एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है. उसको हम क्या बोलते हैं, वी आर कॉलिंग इट मिनरल्स. अब इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है कि टाइप्स ऑफ मिनरल्स, यानी मिनरल्स के टाइप्स कितने होते हैं. यानी मिनरल्स है वो जो आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम बना हुआ है, मैंने कल भी आपको कहा था यू हैव टू मेक इन योर नोटबुक. तो टाइप्स ऑफ मिनरल्स कितने हैं, दो टाइप्स बताए गए, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स. मिनरल्स क्या है, दो टाइप्स के होते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक. मेटेलिक मिनरल्स क्या होता है, जिसमें धातु होती है. धातु जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सारी आपके क्या है मेटेलिक मिनरल्स में आती है क्योंकि ये धातु है. नॉन मेटेलिक जिसके अंदर मेटल नहीं होता है, दे आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक मिनरल्स. तो मेटेलिक मिनरल जिसमें मेटल होती है, जैसे आपकी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर हो गया. नॉन मेटेलिक जिसके अंदर मेटल नहीं होती है, वो लाइमस्टोन हो गया, माइका हो गया, दे आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक मिनरल्स. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि मेटेलिक मिनरल्स हैं वो भी क्या है, वो भी दो कैटेगरीज में आ जाते हैं. मेटेलिक मिनरल्स की भी क्या है, दो कैटेगरीज है. कौन कौन सी है, फर्स्ट इज गिवन फेरस, सेकंड इज नॉन फेरस. मेटेलिक मिनरल्स के कितने टाइप बताए गए हैं, दो टाइप्स बताए गए हैं, फेरस एंड नॉन फेरस. अब जो फेरस मिनरल्स हैं उसमें क्या होता है, उसमें आयन होता है Fe जो फॉर्मूला है वो आपको पता है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आयन. तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेरस मींस जिसके अंदर आयरन कंटेंट होता है, आयरन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फेरस मिनरल्स बोलते हैं. और वो कौन कौन से आपके, आयरन एंड मैग्नीज. तो फेरस मिनरल्स जिसमें आयरन होता है वो फेरस मिनरल्स होते हैं, एग्जांपल है आयरन एंड मैग्नीज. सेकंड इज गिवन नॉन फेरस मिनरल. नॉन फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसके अंदर क्या है आपका आयरन नहीं होता है, यानी जिसमें आयरन नहीं होता है वो आपका किस में आएगा, नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल में आएगा. और एग्जांपल क्या है आपके, कॉपर एंड बॉक्साइट. बॉक्साइट है, इसी से क्या बनता है आपका, एल्यूमिनियम बनता है, ये आपको पता होना चाहिए. जो आपका बॉक्साइट है, दिस इज द रॉ मटेरियल फॉर द एल्यूमिनियम. तो नॉन फेरस कौन से हो गए, कॉपर, बॉक्साइट, आपका सिल्वर है, गोल्ड है, वो सारे आपके किस में आ जाते हैं, नॉन फेरस में आ जाते हैं. तो ये क्या है, इसमें एक आपका नॉन फेरस के साथ में एक नीचे प्रेशियस मेटल भी आता है. जैसे आपका फेरस और नॉन फेरस हो गया, इसमें एक नीचे प्रेशियस मेटल भी दिया हुआ है. प्रेशियस मेटल्स कौन सी होती है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारी प्रेशियस मेटल होती है आपकी. तो मेटेलिक में आ गया आपका दो, फेरस एंड नॉन फेरस. एक और कई बुक्स में दिया हुआ मिलता है कई बार प्रेशियस मेटल्स, उसमें आपका गोल्ड और सिल्वर आ जाता है. ठीक है, तो ये हो गई मेटेलिक मिनरल्स. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स. नॉन मेटेलिक मीन जिनमें मेटल नहीं होती है, वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं. तो वो दो टाइप्स बताए गए उसके. फर्स्ट टाइप इज फ्यूल मिनरल्स, सेकंड इज अदर मिनरल्स. फ्यूल का मतलब होता है ईंधन के तौर पे, एनर्जी के लिए इसको यूज किया जाता है. द मिनरल्स विच आर यूज फॉर एनर्जी दैट इज कॉल्ड फ्यूल मिनरल्स. तो वो कौन कौन से होते हैं आपके, कोल और पेट्रोलियम, दीज आर फ्यूल मिनरल्स बिकॉज दे प्रोवाइड एनर्जी टू द प्रोडक्ट, जिसको हमें इंडस्ट्रीज के लिए या मशीन्स के लिए चाहिए. तो वो फ्यूल मिनरल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक होते हैं. नेक्स्ट इज गिवन अदर मिनरल्स. अदर मिनरल्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर आपका मिनरल्स होते हैं पर वो मेटेलिक नहीं होते हैं, उनमें मेटल नहीं होती है. वो लाइमस्टोन और माइका है. लाइमस्टोन चूना पत्थर जिसको बोलते हैं, और माइका जिसको अगरक बोलते हैं. इसकी थिन शीट्स, पतली पतली शीट बनाई जाती है सम अदर पर्पज, और बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है. तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इसका यूज बहुत ज्यादा है माइका का. तो ये आपका क्या है, नॉन मेटेलिक और मेटेलिक मिनरल्स हमने इसके अंदर डिस्कस कर ली. अब इसके बाद में इन मेटल्स को निकालने का, इन मिनरल्स को निकालने के लिए हमारे देश के अंदर क्या है कि कुछ एजेंसीज बनाई गई है जो ये काम करती है. हर एक को अलाउड नहीं है. अब आपके घर पे अगर मिनरल्स मिल जाते हैं तो दैट विल बी कवर्ड अंडर बाय द गवर्नमेंट, वो अंडर गवर्नमेंट में आ जाता है.
क्योंकि मिनरल्स अकेले यूज करने के लिए नहीं बने हैं, मिनरल्स आर यूज्ड फॉर एवरी पर्सन, ये सभी को यूज करने के लिए इक्वल राइट मिला हुआ है। तो इसके अंदर कहा गया कि कुछ एजेंसीज हैं जिनको एक्सप्लोरेशन का राइट है, जो क्या करती है, मिनरल्स को एक्सप्लोर करती है, हमारे देश के अंदर कहीं पे भी मिलते हैं तो इन एजेंसीज को परमिशन दी हुई है, वही वहां से मिनरल्स को निकालती है। तो कौन कौन सी है, पहली दी हुई है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये करती है एक्सप्लोरेशन का काम। ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, ये भी ये काम करती है। मेनली इनका काम क्या होता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो जहाँ मिलती है तो उस एरिया के अंदर रिसर्च वर्क करते हैं कि कहाँ कहाँ मिल सकता है, वहाँ पे फिर वो क्या करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं इसका। फिर आता है मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर इसके बाद में आता है भारत गोल्ड माइंस। ये चार एजेंसीज मेनली हमारे देश के अंदर क्या करती है, मिनरल के एक्सप्लोरेशन का काम करती है। तो ये याद रखना आपको कि कौन कौन सी एजेंसी इंडिया के अंदर एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स करती है, तो वो चार है। यू कैन राइट डाउन द क्वेश्चन, विच एजेंसीज आर इन्वॉल्व इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स। क्वेश्चन लिखना है विच एजेंसीज आर इन्वॉल्व इन एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स, तो आपको ये 4 पॉइंट उसके अंदर लिख देने हैं, ठीक है। ये 4 एजेंसीज क्या करती है उसके अंदर, एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स का काम करती है। ये तो हो गया एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स। इसके बाद में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि हमारे इंडिया के अंदर मेनली मिनरल्स है वो मेन ब्रॉड एरिया पढ़ेंगे पहले, जैसे ब्रॉड एरिया के अंदर पढ़ेंगे, फिर हम इसमें क्या आ जाएंगे, माइनर एरिया पे आएंगे। सबसे पहले हम ब्रॉड एरिया कर लेते हैं कि बड़े बड़े एरिया देख लेते हैं कि कौन कौन से एरिया हमारे लिए मिनरल्स जो हमारे देश के अंदर मिलते हैं। तो पहला इसके अंदर बताया गया मेटेलिक मिनरल इन पेनिनसुलर रीजन। सबसे पहला बताया गया मेटेलिक मिनरल्स। जो मेटेलिक मिनरल्स कौन से होंगे आपके, जैसे आयरन है, मैग्नीज है, आपका कॉपर है, बॉक्साइट है, ये मेटेलिक मिनरल्स हैं। गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये आपके क्या है, ये पेनिनसुलर रीजन है। जो हमारा इंडिया का लोअर पार्ट, ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर रीजन, क्योंकि ये तीनों साइड से वाटर से घिरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर रीजन। तो ये जो एरिया है मेनली, ये जो एरिया आपका, इस एरिया के अंदर, और मेनली ये एरिया आपका यहाँ पे झारखंड, छत्तीसगढ़, और इस एरिया के अंदर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये एरिया जो है महाराष्ट्र का सम पार्ट्स, या फिर हम इधर इस साइड में चले जाएंगे, ये आपका एरिया है। इस एरिया के अंदर क्या है आपका, ये बताया गया है कि यहाँ पे मेटेलिक मिनरल्स मेनली मिलते हैं। इस एरिया के अंदर आपके क्या बताए गए हैं, मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं इस एरिया के अंदर। नेक्स्ट आपको बताया गया है कोल रिजर्व्स आर फाउंड इन द वैली ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये 4 रिवर बताई गई, ये साउथ इंडियन रिवर है, चारों की चारों आप कह सकते हो। यहाँ पे आपकी रिवर आती है उड़ीसा के अंदर, एक आपकी रिवर है ऐसे करके, वो आपकी महानदी होगी। यहाँ पे आपकी ये गोदावरी रिवर होगी जो सबसे बड़ी रिवर है साउथ इंडिया की, जिसको हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आती है आपकी कृष्णा, फिर आपके नीचे यहाँ पे आती है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में यहाँ पे कावेरी। तो ये जो 4 रिवर हैं, इन 4 रिवर का एरिया, इसी एरिया के अंदर आपके क्या मिलते हैं, मेनली कोल रिजर्व। जो हमारा कोल मिलता है, जितना भी हमारे पास कोल का रिजर्व है, वो सारा हमारे को इन 4 रिवर में, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, इन 4 रिवर के एरिया के अंदर आपको क्या है, मेनली आपको कोल रिजर्व मिलते हैं। कोल का रिजर्व सारा सारा हमारा भंडार जो है वो इस एरिया के अंदर है। नेक्स्ट आपका बताया गया है पेट्रोलियम। नेक्स्ट आपका क्या बताया गया है, पेट्रोलियम जो मिलता है, वो पेट्रोलियम हमारे यहाँ पे कहाँ कहाँ मिलता है। पेट्रोलियम मेनली हमारे 2 जगह में मिलता है, एक तो यहाँ पे असम में, और दूसरा यहाँ पे आपका गुजरात हो गया, गुजरात में। ये 2 एरिया हमारे ऐसे हैं जहाँ पे पेट्रोलियम के रिजर्व्स है। एक और हमारा यहाँ पे मिला है जो आपका ओशन के अंदर है, यहाँ पे मुंबई हाई। ये 3 मेजर एरिया है हमारे जहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है हमारे देश के अंदर। तो गुजरात, असम सबसे पहले असम के अंदर था, फिर गुजरात और मुंबई हाई। अब वो मुंबई हाई है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारे पेट्रोलियम का, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम हमारे को यहीं से मिलता है। तो ये 3 एरिया आपके हो गए पेट्रोलियम इन असम एंड गुजरात, और न्यू आपका मुंबई हाई आप कह सकते हो। अब इसके बाद में कुछ न्यू रिजर्व्स मिले हैं। कुछ न्यू रिजर्व्स मींस कुछ अदर मिनरल्स जो है हमारे को इसी एरिया के अंदर मिले हैं, जो आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वाला जो ये महानदी यहाँ पे थी, ये गोदावरी थी आपकी, ये कृष्णा थी और ये कावेरी थी। इन 4 रिवर्स के एरिया में कुछ न्यू रिजर्व्स गोल्ड का और कुछ और रिजर्व्स का हमारे यहाँ पे इस एरिया के अंदर मिले हैं। तो इस एरिया के अंदर कुछ और मिनरल्स भी ऐसा माना गया है कि मिले हैं, तो इसलिए ये एरिया हमारे लिए अभी भी इम्पोर्टेंट है। अब हम अगर देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स हमारे को क्या है, हमारे साउथ पार्ट इस एरिया के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये एरिया जो है हमारा ये डिवॉइड है इनसे। ओनली राजस्थान के अंदर कुछ आपका कॉपर है, ये थोड़ा बहुत मिलता है, या माइका हो गया थोड़ा बहुत, ये चीजें मिलती हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द जो मिनरल्स है हमारे को यहाँ पे मिलते हैं। इस एरिया के अंदर मिनरल्स है वो कम है सबसे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा एरिया इंडिया का है जहाँ पे सबसे कम मिनरल्स मिलते हैं, डिवॉइड ऑफ मिनरल्स, तो आप कह सकते हो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पे मिनरल्स सबसे कम मिलते हैं। मोस्टली हमारे को मिनरल्स जो मिलते हैं हमारे को वो इस एरिया से मिलते हैं, या तो इस एरिया से या इस एरिया से, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट या जो आपका साउदर्न पार्ट है हमारे इंडिया का, जो पेनिनसुलर रीजन वाला आता है। यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू है,
ये एरिया आपका डेक्कन प्लेट्यू का आता है, जो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। और एक आपका है इसी एरिया के अंदर है छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसी एरिया के अंदर यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर और झारखंड के एरिया के अंदर यहाँ पे एक छोटा नागपुर प्लेट्यू का नाम से एक एरिया है। वो सारे मोस्टली रिजर्व्स हमारे मोस्टली मिनरल्स है वो वहाँ पे मिलते हैं हमारे को छोटा नागपुर प्लेट्यू में। और इसीलिए मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आपको जो इससे रिलेटेड मिनरल से रिलेटेड है वो आपको इस एरिया के अंदर मिलेगी। छोटा नागपुर प्लेट्यू छत्तीसगढ़ के अंदर है, तो उस एरिया के अंदर आपको क्या है सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं। हमारे देश का अगर कह सकते हो तो ये एक सबसे बड़ा रिजर्व जो है या सबसे बड़ा मिनरल्स का जो एक्सप्लोरेशन हम कर रहे हैं वो इस एरिया से कर रहे हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू से। तो ये हमारा इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो में डिस्कस करेंगे वो इसके जो माइनर एरियाज हैं। अब तो हमने किया ब्रॉड एरियाज, अब इसके बाद में माइनर एरियाज डिस्कस करेंगे कि कौन से एरिया है छत्तीसगढ़ के, कौन से आपके मध्य प्रदेश के, कौन से कर्नाटका के हैं, कौन से उड़ीसा के हैं, कौन से आपके वेस्ट बंगाल या झारखंड के हैं। तो वो एरिया हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मिनरल्स, देन वी हैव डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ मिनरल्स, उसमें मेटेलिक और मेटेलिक नॉन मेटेलिक किया, फिर हमने एजेंसी इन्वॉल्व इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स किया है, और फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स ये हमने इसके अंदर डिस्कस किया है। तो ये आपका आज का हमारा पूरा चैप्टर इतना कवर कर लिया हमने। तो आपको क्या करना है कि पहले तो डेफिनेशन लिखनी है, व्हाट डू यू मीन बाय मिनरल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है टाइप्स ऑफ मिनरल्स, इसका आप डायग्राम बना सकते हो। देन नेक्स्ट आपको लिखना है कि विच एजेंसी वाज इन्वॉल्वड इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स, वो लिखना है। और उसके बाद में द एक्सप्लेन द ब्रॉड कैटेगरीज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, एक्सप्लेन द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। ये क्वेश्चन लिखकर आप ये ब्रॉड कैटेगरीज आप लिख सकते हो। तो ये चैप्टर इतना हमने डिस्कस किया, इतना ही आपको करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।